चलिए, ये आज जो था 2.4 का हम लोगों का टेस्ट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, जिसको 3 लोगों ने सही आंसर दिया, भवाद, शिवम और उन्नति ने। ठीक है, कैसे बनेगा ये मैं प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। जिनसे भी नहीं बना वो एक बार जाके दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो p बाय q के फॉर्म में हो, राइट ना, जिसमें ये p क्या है, न्यूमरेटर है, एंड q क्या है, डिनोमिनेटर है। और इस केस में कभी भी q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 होगी तो ये रैशनल नंबर नहीं बन पाएगा, ये नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसको हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू अपन डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा नंबर जो p बाय q के फॉर्म में हो उसको अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता देते हैं इसमें से। क्लास 7th या 6th में आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसा कुछ आप लोगों ने टर्म शायद पढ़ा था। किसी को प्रॉपर तरीके से याद है क्या? चलिए, अगर नहीं याद है तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। सपोज ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। मैं इसको इस तरीके से भी तो राइट डाउन कर सकता हूँ। रिजल्ट में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने बस क्या किया कि उसकी पोजीशन को चेंज किया है, सिर्फ क्या हुआ है, पोजीशन जो है चेंज हुई है, राइट ना। तो इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है कि अगर हमको ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम किसी भी टर्म को आगे पीछे जो है शिफ्ट कर सकते हैं, उससे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें ऑर्डर में किसी के चेंज नहीं है, सीक्वेंस वही है। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं किया गया है। बट डिफरेंस कुछ तो है कि इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले हमको इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हमको क्या करना है, c को ऐड करना है। जबकि यहाँ पे केस दूसरा है, यहाँ पे आपको पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पहले ऐड करना है, और जो आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना है, इस a को ऐड करना है। इसको अपन बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, और कुछ हम नए टर्म्स इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा एडिटिव इनवर्स। क्या देखने को मिलेगा? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे +5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। या आप ये बोलिए कि जो भी नंबर दिया है और जो उसका एडिटिव इनवर्स है, इन दोनों को जब भी आप प्लस करो तो आपको रिजल्ट 0 मिलना चाहिए। रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा। अगर -7/3 है कोई नंबर, रैशनल नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7/3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है -6/-5, ये हमको नंबर गिवन है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसमें गलती कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये -6/-5 है, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली ये नंबर जो है वो 6/5 के इक्वल है। और इसका जब आप एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसमें माइनस लगाना है ना, तो ये होगा -6/5। आप लोगों को गलती समझ में आई? क्या बोल रहे थे आप लोग, गलती क्या कर रहे थे? क्लियर हुआ? ये होता है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है ये? और इसमें एक आपको टर्म पढ़ना है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या पढ़ना है? उसको और कुछ इसमें शायद वर्ड यूज किया गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
कोई भी नंबर है उसका अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उस नंबर को आपको रेसिप्रोकल कर देना है। क्या कर देना है? रेसिप्रोकल समझते हैं ना, उसको उल्टा कर देना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए -7/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? -3/7। -3/7 हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 ऊपर आएगा और -7 नीचे आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हम माइनस साइन जनरली नहीं यूज़ करते तो उसको हम कहाँ लगा देते हैं? ऊपर। तो इसका अगर हम बोले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा तो क्या होगा? -3/7। और इनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने पढ़ा कि एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी नंबर को अगर उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ अगर प्लस किया जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 0। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर को अगर उसके इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। रिजल्ट हमेशा कितना आता है? इसको सॉल्व करके आप देख भी सकते हैं कि आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। देख लेते हैं कैसे। ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 1 जा और 3 1 जा भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 1 जा, 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। क्या बचा? -1 इंटू -1। तो -1 इंटू -1 जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? +1 आएगा। आ रही बात को समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे, आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा और आपको सेकंड नंबर भी दे दिया जाएगा और पूछेगा कि क्या वो नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर 1 आएगा तब तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा और नहीं आएगा तो वो नहीं है। क्लियर? आई थिंक बस इतना सफिशिएंट है आपको। एक्सरसाइज 1.1 के लिए इतना सफिशिएंट है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 1.1 का ये नोट करने वाली बात, नोट करना है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं ना, क्वेश्चंस में आकर डायरेक्ट अपन देख लेंगे। चलिए 1.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अभी हमने 2 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट का फर्स्ट, -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6। इस क्वेश्चन को केयरफुली देखने पे हमको पता चलता है कि कोई ऐसे टर्म्स हैं क्या जो सेम हो। कौन से वाले? 3/5 आपको दिख रहा होगा कि इसका मल्टीप्लाई 3/5 से है और ये फिर अलग से एक टर्म है। देखो क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई है, ये भी क्या है? मल्टीप्लाई, और ये अलग से एक एडिशन में है। तो ये सॉल्व होगा अलग, ये सॉल्व होगा अलग और ये अलग है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 3/5 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में ये -3/5 है। तो अगर हम इसको आगे पीछे का शिफ्ट करना चाहें तो अपन शिफ्ट कर सकते हैं। तो मतलब इस वाले टर्म को, क्योंकि ये अकेला तो जा नहीं पाएगा क्योंकि इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये वाला टर्म आगे जाएगा और ये 5/2 कहाँ आएगा? पीछे आएगा। तो जब हम लोग शिफ्ट करते हैं पोजीशंस को तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए ये -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 और इस टर्म को हम आगे लेके आ रहे हैं। ये टर्म क्या है? -3/5 इंटू 1/6 और ये +5/2 था वो पीछे आ गया तो ये हो गया +5/2। क्लियर? देखिए अब इन दोनों ही टर्म में ये सॉल्व हो गया, एक टर्म बनेगा, ये भी एक नंबर बनेगा। इन दोनों ही नंबर में 3/5 जो है कॉमन है कि नहीं? साथ ही साथ इस 3/5 के सामने माइनस साइन लगा है और इसमें भी कहीं ना कहीं सामने में क्या है? माइनस साइन लगा है। अगर इस माइनस को अपन यहाँ लगा दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट तो वही आएगा। तो दोनों में से हम -3/5 क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमने जो प्रोसेस किया वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? तो आप उसको यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं? -3/5 क्या कर रहे हैं? कॉमन निकाल रहे हैं।
माइनस भी कॉमन निकल गया, 3/5 भी कॉमन निकल गया, बचा क्या यहाँ पे 2/3 बचा। क्या बचा यहाँ पे 2/3 बचा। केयरफुली देखेंगे क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। फिर यहाँ से भी माइनस साइन आउट हो चुका है, 3/5 भी बाहर आ चुका है, बचा क्या है 1/6। और वो भी बचा किस में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि माइनस तो बाहर आ चुका है। बचा क्या है प्लस 1/6। क्या बचा हुआ है प्लस 1/6। यहाँ तक ओके। और ये जो अलग से जो रैशनल नंबर था 5/2, इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ये मैं आपको वहाँ पे नहीं बता पाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ऐसे ब्रैकेट में रहता है और ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग बढ़ जाता है, इसलिए का क्या नाम हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, बाय टेकिंग एलसीएम। और इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा ना एलसीएम। अगर हम 3 लेंगे तो 6 के टेबल में 3 आ पाएगा क्या, 6 के टेबल में 3 आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो एलसीएम क्या लेंगे 6। नीचे वाले से क्या करते हैं, तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 2 जा 4, डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 जा 1, और ये बाहर में क्या है -3/5, और ये साथ में प्लस 5/2, ये हो गया -3/5। यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 + 1, तो ये 5/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 5/6, और ये अलग से प्लस 5/2। पहले आपको ये मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पे 5 और 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और कुछ ये भी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे का मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। देखो यहाँ पे सॉल्व होके कितना आ गया -1/2 आया है। कितना है यहाँ पे -1/2। ये पूरा सॉल्व होके आया है -1/2, और ये अलग से क्या है प्लस 5/2, ठीक है। तो इसका तो एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, डायरेक्ट ऊपर सॉल्व हो जाता है। ये 2 ही आएगा, ये -1 और ये +5। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए 4 आएगा। ये 6 कैसे आएगा, 4/2 आएगा, और 4/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो आंसर आ जाएगा 2/1। क्लियर हुआ, ये क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन जब भी हम लोग और सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसमें कोई सेम रैशनल नंबर आपको दिख रहा है क्या, 2/5 दिख रहा है आपको दोनों में, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए 2/5 का मल्टीप्लाई -3/7 से है, और यहाँ भी इस 2/5 का मल्टीप्लाई 1/14 से है। लेकिन ये इससे दूर पे है, तो अपन इस टर्म को इसके नियरेस्ट लाएंगे। तो ये वाले टर्म को हमको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये वाले टर्म को हमको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग शफलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो पहला स्टेप तो वही होगा स्टूडेंट्स। तो ये 2/5 है मल्टीप्लाई बाई -3/7, और हम इसको सामने लेके आ रहे हैं, तो ये है प्लस 1/14 इंटू 2/5, और इसको हम पीछे लेके जा रहे हैं -1/6 इंटू 3/2। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए इन दोनों में 2/5 कॉमन है, राइट। तो हम क्या करते हैं 2/5 को कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में से 2/5 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। 2/5 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा -3/7, तो ये हो गया -3/7। यहाँ से 2/5 बाहर आ गया, तो क्या बचा +1/14, क्या बचा +1/14। और अलग से जो टर्म था उसको नोट करेंगे, -1/6 इंटू 3/2। ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब ये 2/5 का 2/5, ये कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, एलसीएम कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14। नीचे वाले से क्या करते हैं, तो 14 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? -3, तो कितना आएगा? -6 आएगा। फिर ये प्लस लगा लेते हैं, नीचे में 14 है तो ये 1 ही आएगा, कितना आएगा? ये +1 आ गया। क्लियर? और इसको -1/6 × 3/2, इसको भी हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं बट अभी अपन फोकस वहाँ पे कर रहे हैं, फिलहाल नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर भी सकते हैं पहले भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वहाँ देखिए, अब ये 2/5, अब ये बीच में कौन सा साइन है स्टूडेंट? मल्टीप्लाई का, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। 2 साइन एक साथ नहीं लगते तो इसलिए मैं -5 को क्या कर रहा हूँ? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, -5/14, और उसके बगल में ये लिखा हुआ है रैशनल नंबर -1/6 × 3/2। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है, तो इसका पहले आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये और रिड्यूस हो सकता है क्या? हो सकता है। किससे कैंसिल होगा? तो ये 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, और कुछ कौन सा? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ये सॉल्व होके कितना आया स्टूडेंट? केयरफुली देखिए कितना आया। वेरी गुड, ये आया -1/7। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? किससे कैंसिल होगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये कितना आया स्टूडेंट्स? वेरी गुड, बोलिए कितना आया? -1/4 आया। किसी को डाउट थोड़ी है? ये है -1/4। अब स्टूडेंट एक बात बताइए, कैसे सॉल्व होगा ये? LCM। तो LCM कितना आ जाएगा? 7 कैसे आएगा? 7 तो 4 के टेबल में आ नहीं पाएगा। वेरी गुड, कितना आएगा? जब भी ऐसे नंबर्स मिले तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 7 4 जा 28, 28 दोनों के टेबल में ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा। हमने क्या ले लिया? 28। नीचे वाले से क्या करते हैं? तो 28 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा? 4, और 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -1 से, कितना आएगा? -4 आएगा। बीच में माइनस लगा लेते हैं। 28 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 7, और 7 1 जा 7। क्लियर हो गई बात? ये दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? कितना आएगा आंसर? -11, -11/28, दैट इज और फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या निकालना है हमको? राइट एडिटिव इनवर्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये तो, डायरेक्ट अपन इसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपन एक लाइन में ना। तो 2/8 का क्या हो जाएगा? -2/8 हो जाएगा। -5/9 का क्या हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। -6/-5 का क्या होगा? हाँ, -6/5। इसको रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हो परी? रेसिप्रोकल नहीं करना है। ये माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। रेसिप्रोकल किस में करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेसिकली ये नंबर कितना है? 6/5, और 6/5 का जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -6/5। क्लियर हो गई बात? इसका क्या होगा? 2/9 होगा। कितना होगा? 2/9 होगा। और इसका क्या होगा? 19/6 होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को नोट जैसा भी करना होगा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरीफाई करना है कि माइनस ब्रैकेट में -x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है? x के इक्वल होती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 11/15। एक्चुअली हम सिंपल कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं कि ये माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस ही बात है +x तो आएगा। तो इसमें बस हमको वर्ड्स लिखने हैं, कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो देखिए, अगर हम लोग इस 11/15 का हम लोग एडिटिव इनवर्स अगर निकालें तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -11/15 होगा ना स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे हैं? इसके सामने माइनस साइन लगा रहे हैं, या हम ये बोले कि x का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -x होगा कि नहीं होगा? इसका निकालेंगे तो इसमें सामने माइनस लगाए, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? ये। तो इसका भी इनवर्स क्या होगा? -11/15। मतलब -x की वैल्यू कितनी है? -11/15। या हम ये बोलें कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? क्लियर हो रही बात? तो फिर से जब हम इसका निकालें एडिटिव इनवर्स इसका, तो -11/15 का एडिटिव इनवर्स
क्या होगा स्टूडेंट? होगा ना, 11/15 होगा ना। और -11/15 किसके इक्वल है? -x के इक्वल है। तो -x का आप क्या निकाल रहे हैं? तो आप जब निकाल रहे हैं एडिटिव इनवर्स, तो किसी का भी एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? सामने उसके माइनस लगा के। ये नंबर था -11/15 और इसका एडिटिव इनवर्स कितना है? 11/15। तो आप इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं? सामने माइनस लगा के। ये वैल्यू किसके इक्वल थी? -x के। और आप इसका निकाल रहे हैं एडिटिव इनवर्स, तो आपने फिर क्या लगाया? माइनस। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 11/15 के। और 11/15 यहाँ पर किसके इक्वल है? x के। तो ये बात सीधा सीधा प्रूफ हो गई। कुछ नहीं, मतलब इसमें आपको सिर्फ लिखने पर ध्यान देना है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इसके आप बना लेंगे, नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? रेसिप्रोकल करके, नंबर्स को पलट के, राइट ना। तो चलिए देखते हैं, -13 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1/13। देखिए ध्यान से, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब कितना है? और जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर आएगा, 1 ऊपर आएगा और -13 कहाँ आएगा? नीचे। लेकिन जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगाते, उसको कहाँ प्लेस कर देते हैं? ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/13। इसका क्या होगा? -19/13। किसी को डाउट होगा तो रोक के पूछ लेना, कितना आएगा ये? -19/13। ये कितना होगा? 5। साइन क्यों चेंज कर रहे हो? हमको किसी क्या करना है? रेसिप्रोकल। 5/1 कितना होगा? ये 5/1। इसका क्या? अच्छा देखिए, अभी नहीं, अभी क्योंकि एक 2 रैशनल नंबर है तो इनको सॉल्व करना है पहले, जो रिजल्ट आएगा फिर हमको उसका क्या करना है? इनवर्स निकालना है। क्लियर हो रही बात? तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो -5 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से। -3 से कितना आएगा? सोच लो भाई कितना आएगा? +15 तो आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, तो ये 15 आएगा। और 8 7 जा 42, 8 7 जा 42, 56, 8 7 जा, ये इसका रिजल्ट है। और हमको इसका क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब इसको रेसिप्रोकल करना है। तो कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ गया 56/15। कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 2 हाँ पूरा बोलो। 2/5 आएगा। कितना आएगा ये? मल्टीप्लाई करने से आएगा 2/5। अब इसका हमको निकालना है इनवर्स, तो ये आ जाएगा 5/2। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, -1। तो -1 के अपॉन में क्या है? 1। तो इसका आएगा भी क्या? -1 ही आएगा। आएगा क्या? -1 ही आएगा। आ रहा समझ में? कितना आएगा इसका? -1 ही आएगा। इसको डायरेक्टली आप नोट कर सकते हैं। नेम द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, नेम द प्रॉपर्टी, कि इन क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। तो इस नंबर को क्या किया गया? 1 से मल्टीप्लाई किया गया और इसी को आगे फिर शिफ्ट किया गया। 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअली। तो पहले तो आप ये देखिए कि अगर ये दोनों होते, ये नहीं टर्म्स होता, तो आप इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? हाँ वेरी गुड, क्या बोलते हैं आप इसको? कम्यूटेटिव बोलते। और इसको एक और प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 1, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट उतना ही आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 1। लिखेंगे नहीं अभी, समझते जाइए। ये वाली प्रॉपर्टी देखें, सेकंड वाली प्रॉपर्टी देख के क्या लग रहा है? कौन सी प्रॉपर्टी है? क्योंकि शिफ्ट हुआ है आगे पीछे, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये थर्ड वाला देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, क्योंकि रेसिप्रोकल किया गया है और दोनों का प्रोडक्ट करने से कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नोट कर लीजिए इसको भी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।